हमें नहीं बनना भैया हीरा ठाकुर, जैसी पत्नी है वैसी ही चाहिए, कुछ नहीं भैया हमको पढ़ा लिखा कर एसडीएम नहीं बनाना। हाथ जोड़े आपके, ये मैं नहीं कह रहा, ये 135 पति कह रहे हैं। ये जो ज्योति मौर्य एसडीएम का जो कंट्रोवर्सी का केस चला हुआ था, जो उनके पति ने अपनी पत्नी के अफेयर का जो केस बताया है उसके बाद से, तो क्या है सारा माजरा इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का सीजे अड्डा 24/7 पर। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भैया कहां से कहां पहुंच गई बात, कहां पर एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर बेवफा होने का इल्जाम लगाया था, उसके बाद उसका असर देख रहे हो। कितने सारे पतियों ने अपनी पत्नियों को कोचिंग से ही बुला लिया कि भैया पढ़ा लिखा कर पत्नियां ज्यादा एसडीएम बन जाती हैं, फिर उनकी मनोकामनाएं बढ़ जाती हैं। और अब देखिए ऐसा हो रहा है। तो देखिए अखबार में यही चला हुआ है, 135 पत्नियों को यूपीपीएससी की तैयारी छुड़वाकर बुला लिया गया घर। तैयारी कर रही 135 महिलाओं को उनके पतियों ने वापस बुलाया। एक ट्वीट पढ़ेंगे, आज मेरे पति ने इस घटना से स्तब्ध होकर मुझे प्रयागराज से बीच में ही कोचिंग छुड़वाकर घर वापस बुला लिया है, बोले हमें नहीं बनना हीरा ठाकुर। तो क्या स्टोरी क्या थी सारी की सारी, तो भैया ये है आलोक मौर्य। इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, कोचिंग दिलवाई, बढ़िया, ठीक है, बहुत मेहनत मशक्कत के बाद, और ये लग गई एसडीएम, इस वक्त बरेली में है। फिर इन्होंने इनके ऊपर अफेयर का इल्जाम लगा कि ये बेवफा है, एक कमांडेंट है जिनका नाम है मनीष दुबे, उसके साथ इनका अफेयर चला हुआ है। कहा इन्होंने कि मैंने उसको रंगे हाथ भी पकड़ा है, रंगे हाथों भी पकड़ा है, इनकी कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी लीक करी, और साथ ही इनके ऊपर करप्शन के भी चार्ज लगाए हैं, जिसके अंदर 6 लाख रुपए की रकम इन्वॉल्व है। तो भैया बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ये कंट्रोवर्सी, अगर आप टीवी या फिर अखबार पढ़ रहे होंगे तो देखिए। एसडीएम ज्योति मौर्य जो कि बरेली में पोस्टेड है, हेडलाइंस में तो है ही क्योंकि चीटिंग करी है इन्होंने, तो बहुत ही अजीब सा केस है, और पतियों को अपनी पत्नियों के ऊपर अब शक होने लगा है। तो एक बात बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि 135 आदमियों ने प्रयागराज में पढ़ रही अपनी पत्नियों को, जो यूपीपीएससी की कोचिंग कर रही थी, उसे बुला लिया कि भैया हाथ जोड़े, मौर्य साहब के साथ तो हो गया, हमारे साथ ना हो ये बात। और यही नहीं, एक बिहार की बहुत बड़ी कोचिंग है, अब बहुत, उन्होंने भी आज वीडियो डाल के बताया कि 92 लड़कियों ने, 92 लड़कियों ने अपने जो रजिस्ट्रेशन से अपनी एडमिशन वापस ले ली। क्यों? इस इंसिडेंट के बाद। कहते कि पतियों को उनके ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन जब इन 135 वाले क्लेम को जब जाकर प्रयागराज ने पूछा गया, तब कुछ ने बोला कि नहीं भैया ये तो बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम तो नहीं गए, ये लोग गए हैं जो हमें नहीं पता कौन है। लेकिन हाँ, सच में ऐसा हुआ है। बहुत सारी औरतों को उनके पतियों ने वापस बुला लिया है। उनमें से एक हो जाते हैं पिंटू की बल्कि पत्नी ने ऐसा तक बोला, मैं ज्योति नहीं बनूंगी, बेवफा ना समझो, लेकिन फिर भी नहीं पिघला पिंटू का दिल और छुड़वा दी अपनी पत्नी की कोचिंग। तो भैया ये बक्सर की बात है, पति ने एसडीएम ज्योति मौर्य के वायरल वीडियो को देखने के बाद अपनी बीवी की ही कोचिंग छुड़वा दी। पति का कहना है कि जैसे ज्योति ने अपने पति को एसडीएम बनने के बाद छोड़ दिया, कहीं उसकी बीवी भी उसे ना छोड़ दे। पत्नी ने पति को समझाने की खूब कोशिश की कि वह कोचिंग ना छुड़वाए, फिर भी पति नहीं माना, तो महिला पुलिस के पास पहुंच गई और उनसे मदद मांगने लगी। तो भैया 135 वाली खबर सच है नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन आज बिहार की बहुत बड़ी एक कोचिंग एकेडमी है, उन्होंने बताया है, और ये पिंटू वाली घटना भी आप पढ़ रहे हैं क्या चल रहा है। तो भैया इससे ना पूरा के पूरा देश ना 2 भाग में बंट गया है। एक तो कह रहा है भैया मर्जी है, औरत की मर्जी है, उसकी मर्जी है, जो मर्जी करे, ठीक है, तुम उसके साथ होंगे, पति होगा, तुम उसको ठीक से ट्रीट नहीं करते होंगे, तब उसने अफेयर किया है। दूसरा भाग है भैया, हाँ भैया बात तो सही है, ज्यादा मत पढ़ाओ लिखाओ लड़कियों को, पढ़ लिख के इनका दिमाग खराब हो जाता है, ये ऐसी हो जाती हैं। ये 2 भाग बटे हुए हैं। इंटरनेट पर भी आप देखें, एक तो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक किया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना चाहिए था, बुला ली वापस, कुछ नहीं, क्या करना लड़कियों को पढ़ा के। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम 21वीं शताब्दी के भारत की बात करें तो हमारे दिमाग में वही आता है कि यार लड़की क्यों ना पढ़े, लड़की अगर पढ़ लिख कर एसडीएम बन रही है तो जरूरी तो नहीं सभी ज्योति मौर्य जैसी बने। और ज्योति मौर्य के भी पक्ष में हैं लोग कि ज्योति मौर्य ने अगर अफेयर किया है, अभी तक कुछ नहीं पता किया है कि नहीं, अगर किया भी है तो कितने सारे आदमी भी तो करते होते हैं यार अफेयर, उनके ऊपर ऐसे न्यूज बनती है, उनके ऊपर तो ऐसे न्यूज नहीं बनती। तो पूरी की पूरा जो दुनिया, पूरा का पूरा भारत है, जो पूरा इंटरनेट हो, 2 भागों में बटा पड़ा है। कि एक है भैया आलोक मौर्य की हम तुम्हारे साथ हैं, दूसरे भैया ज्योति मौर्य हम तुम्हारे साथ हैं। अब करें तो करें क्या, बोले तो बोलें क्या, सभी इसी असमंजस में है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप ज्योति मौर्य की तरफ है, आप आलोक मौर्य की तरफ है, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय।